थैंक यू सो मच साइमा मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और ये मौका दिया। तो मैं आपके साथ मेरी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली मेरी स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फॉरएवर के बारे में कहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आप पे डिपेंड करता है कि जो अपॉर्चुनिटी आती है वो आप किस तरह से ग्रैब करते हैं, उसे लेते हैं कि नहीं, उसका सही इस्तेमाल करते हैं कि नहीं अपॉर्चुनिटी का, है ना। तो मैं फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मेरे पास मैम करीब 10 साल पहले से मैं ये जानती थी। एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव है, मासी, उनके थ्रू मुझे ये पता चला था फॉरएवर के बारे में। तो उस टाइम तो मैं स्टूडेंट थी, कॉलेज में पढ़ती थी। तो स्टूडेंट लाइफ में क्या माइंडसेट होता है कि हमें तो जॉब करना है। एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो हमारे माइंड में यही रहता है कि हमें जॉब करना है और अर्निंग करनी है ना। ये बिजनेस और ये सब उस टाइम हमें कुछ पता नहीं रहता है। प्रोडक्ट यूजर ही थी मैं उस टाइम। फिर जब मेरा अच्छा। इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जॉब के लिए भी मैंने इतने धक्के खाए हैं कि इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद पुणे में भी मैंने 1 से 1.5 साल जॉब के लिए काफी स्ट्रगल किया मैं। जॉब और आप तो जानते हैं कि जॉब का उस टाइम इतना कंपटीशन था, तो आज तो और काफी ज्यादा होगा। 2018 में ही जस्ट मेरी शादी हुई, और मैं अभी करंटली उड़ीसा में रहती हूँ। मेरा मायका महाराष्ट्र से है, तो मैं उड़ीसा में रहती हूँ। उड़ीसा में मैम यहाँ पे जैसे कि इंजीनियरिंग किया है, तो यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं जॉब कर सकूं। फिर मैंने स्कूल्स वगैरह में भी अप्लाई किया जॉब के लिए। तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उड़िया लैंग्वेज हाँ चलती हाँ है। हाँ उड़िया जी। लैंग्वेज स्कूल में हम्म। प्रेफर करते हैं ज्यादा, और मैं गुजराती हूँ अच्छा तो अच्छा। लैंग्वेज थोड़ा बैरियर हो जाता है। एक दो जगह अप्लाई किया बट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद फिर से हाँ मेरे जो मासी है उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम तो घर पे ही हो, हाउसवाइफ हो, तो क्यों ना तुम फिर से फॉरएवर स्टार्ट करो करके। फॉरएवर में फिर मैंने स्टार्ट किया और मैंने वर्क करना शुरू किया। तो वो जो सिस्टम है मैम, वहां पे ज्वाइन करने के बाद वो सिस्टम था कि लीड्स के ऊपर था वो सिस्टम। तो मैंने लगभग काफी काफी ट्राई किया, 1 से 2 साल तक मैंने एक्चुअली ट्राई किया, बट वहां पे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ऑनलाइन ही फिर टीएलएफ का ट्रेनिंग और मीटिंग्स वगैरह सब देखी। उसके बाद फिर मैंने विक्रम सर से अप्रोच किया। विक्रम सर भी उड़ीसा से ही थे एक्चुअली वो। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर उनके थ्रू मैं ज्वाइन हुई। फिर मुझे टीएलएफ टीम मिली, और 1 महीने से ही मैंने बस टीएलएफ में ज्वाइन करके स्टार्ट किया है मैं। तो ये यहाँ तक की मेरी जर्नी थी। तो फॉरएवर मेरे लिए नया नहीं है, मैं काफी अच्छे से इसके बारे में जानती हूँ। बट ये है कि फिर से मैंने मेरी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट की है, तो लेट्स होप आगे अच्छा ही हो। नहीं नहीं, यस। बिल्कुल अच्छा होगा क्योंकि बहुत अच्छे सिस्टम में आप आई हैं और जहाँ का टीम सपोर्ट इतना अच्छा हो तो फिर बात ही क्या है। जैसे कि आप 1 महीने में आई हैं और मैं काफी टाइम से आपको देख भी रही हूँ कि आप काफी एक्टिव भी रहती हैं, वीडियो वगैरह भी ओपन करके बैठती हैं आप। देखती रहती हूँ आपको, तो देखिए जो यस। दिखेगा वो बिकेगा। जब हम अपनी बिजनेस को अपने राइट। आप को दिखाएंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, तो जाहिर की बात है कि भाई जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम दिखाएंगे तो ही हम अपने आप को, अपनी सर्विस को, अपनी जो है बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे। तो अगर एग्जैक्टली। आपने इतनी ज्यादा पढ़ाई करी, आपका जो है माइंडसेट ये था कि जॉब का, तो फिर आपने बिजनेस का सोचा, तो आपके पास फॉरएवर लिविंग कंपनी आई कैसे? आपने सोचा कैसे कि नहीं मुझे बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, मुझे जॉब नहीं करना चाहिए? किस तरीके से आई आपके पास? एक्चुअली एक्चुअली देखा जाए तो मेरा जो बैकग्राउंड है बिजनेस बैकग्राउंड ही है। हमारा जो फैमिली बिजनेस है, वो मेरे मम्मी नियर अबाउट 20 ईयर्स से वो बिजनेस रन कर रहे हैं। हम तीनों तीनों भाई बहनों को हम बड़ा किया। मैं भी इंजीनियरिंग, मेरे दोनों और भाई बहन भी, वो लोग भी इंजीनियर्स हैं। तो माइंडसेट तो बिजनेस का ही रहता है। बट ऐसे सोचते हैं कि फॉरएवर का, जब नेटवर्क मार्केटिंग हमारे सामने आती, तो कुछ साल पहले भी मुझे ये पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग है। तो दिमाग में से निगेटिविटी आ जाती कि नेटवर्क मार्केटिंग हम लड़कियां कर पाएंगी कि नहीं, बाहर जाना, जैसे कि पहले ऑफलाइन सिस्टम भी चलता था कि बाहर जाना, लोगों को शेयर करना, ऑफलाइन मीटिंग सेमिनार्स वगैरह अटेंड करना, तो गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, ऐसा ऐसा माइंडसेट था। तो वो भी सोच के मैंने एक बार शादी के पहले एक बार ये ख्याल छोड़ दिया था कि नहीं करना फिर से फॉरएवर। बट कहते हैं ना कि डेस्टिनी जो होती है वो, यानी आपको जो हम्म लिखा है वही होगा करके। तो घूम फिर हम्म। के, तो आफ्टर कोरोना फिर से ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब ये अपॉर्चुनिटी आई है तो इसे अब नहीं छोड़ना है। घर में भी थोड़ा सा ऐसे होता था कि हस्बैंड ऐसे थोड़ा अपोज करते थे, ये सब नहीं, सही नहीं होता, फ्रॉड होगा, तू मत कर ऐसे करके। बट मैंने उस टाइम ठान लिया, नहीं मुझे करना ही है। मैंने ठान लिया था।
तो अब मुझे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, फैमिली, मम्मी जी, सब लोग अभी सपोर्ट करते हैं। और मुझे आज ऐसा लगता है कि एक हाउसवाइफ और एक लड़की के लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। आज मैं हाउसवाइफ हूँ, मॉर्निंग में अपना जल्दी से काम खत्म करके और 2-3 घंटा जो भी मिलता है वो मैं बिजनेस को देती हूँ। दोपहर में लंच आवर खत्म होता है, उसके बाद का भी जो फ्री टाइम मिलता है वो मैं 2-3 साल पहले जब फॉरेवर में नहीं थी तो मैं वो वेस्ट करती थी। मोबाइल देख के हम्म। स्क्रोलिंग करना, अनुपमा देखना, उससे क्या क्या हासिल होगा, है ना। और इतनी महंगाई जी बढ़ जी चुकी जी। है, मुझे तो ये भी लगता है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि आजकल एक लोगों, यदि फैमिली में 2 लोग अर्निंग नहीं कर रहे हैं ना, तो काफी प्रॉब्लम होती है। एक एक्स्ट्रा हाँ। इनकम सोर्स हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो ये भी सोच के मैंने ठाना कि नहीं, मुझे करना ही है करके। फ्यूचर में कैसी सिचुएशन आए तो हमें हमारे पैरों पे खड़ा होना, एक लड़की को, एक हाउसवाइफ को भी अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू भी जो भी हाउसवाइफ या गर्ल्स देख रहे हैं, आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि हम फॉरएवर ही ज्वाइन कीजिए, बट एक हमें अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। और यदि फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, ना कहीं हमें बाहर जाना है, किसी के जॉब करके किसी के अंडर हमें प्रेशर में वर्क करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सिस्टम है, घर में मोबाइल से, लैपटॉप है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, घर में मोबाइल से ही आप इंटरनेट यूज करके हमें वर्क करना है। बस इतना ही बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल वर्क है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि अगर जो कोई भी पर्सन ये सोच रहा है कि हमें भी अपने हस्बैंड की, अपने फैमिली की फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, तो आप लोगों के लिए फॉरएवर से अच्छा कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। भाई बिजनेस है ये, हमें ये सोच करके आना है फॉरएवर के अंदर, क्योंकि ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। मार्केट का जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसी तरीके से एक ऑनलाइन बिजनेस है। मार्केट के बिजनेस में बहुत तीन झाम करने पड़ते हैं, भाई जमीन लो, प्रोडक्ट देखो, फ्रेंचाइजी लो, फिर उसके अंदर वर्कर्स रखो, फिर उसके रेंट दो, मतलब बहुत सारा तीन झाम सब कुछ करना है। लेकिन फॉरएवर एक बना बनाया बिजनेस है जो कह रहा है कि भाई आओ हमारा जो है बी ऑनर आप बनो और यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट करो। भाई बिजनेस है तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी और बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो बिजनेस, जिनके घर में बिजनेस होता है उनको पता है कि बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। थोड़ी सी कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लग रही है, अगर इसके बदले आप अर्निंग कर सकते हो, उसके बदले अपने घर में अपने बच्चों का फ्यूचर आप बदल सकते हो, तो बेशक आप फॉरएवर लिविंग कंपनी ही ज्वाइन करिए। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत राइट। बहुत थैंक यू रिया जी। आप